तो ये लगातार एहतजाज चल रहा है कांग्रेस के तमाम उन कारकुनों का पूरे मुल्क में, जहां पर बेग सरकारें हैं कांग्रेस की। इसके अलावा भी मुख्तलिफ शहरों में कांग्रेस एहतजाज कर रही है सोनिया गांधी को ईडी में तलब करने की वजह से। और अब से कुछ देर में सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी। और प्रियंका गांधी चूंकि साथ हैं सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। एक दरख्वास्त की गई थी ईडी को कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे में उन्हें असिस्ट करने, उनके साथ रहने के लिए एक मौका दिया जाए। तो प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी, जो कि अलग कमरे में उन्हें रखा जाएगा, लेकिन पूछताछ में वो शामिल नहीं होंगी। तो ये प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, एहतजाज देख सकते हैं। कांग्रेस के लीडरान लगातार एहतजाज कर रहे हैं दिल्ली में मुख्तलिफ जगहों पर और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कांग्रेस का ये एहतजाज। और ये पहले से तय था कि जिस दिन सोनिया गांधी को ईडी पेशी के लिए बुलाएगा, बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। राहुल गांधी के वक्त भी इसी तरह ईडी के खिलाफ एहतजाज किया गया, मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया गया कि अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। और सुबह से भी हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस के सीनियर लीडरान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब भी अपोजिशन सरकार को घेरती है, ऐसे में सरकार अपोजिशन को चुप कराने के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके खिलाफ राहुल गांधी बात करते हैं, सोनिया गांधी बात करती है। उनको प्रताड़ित करने के लिए नेशनल हेराल्ड का इशू जो कि 2015 में इन्हीं के सरकार ने खत्म किया था, यही वो सारी यंत्रणा है, यही वो सारी ये जो हमारी ये है, चाहे वो ईडी हो, एजेंसीज है। अब ऐसा क्या हुआ? तो अब ऐसा है, खुद के पाप छुपाने के लिए नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह और उनकी सरकार ये बदनाम करने के लिए ये सारा ये कर रही है। अपोजिशन ऐसा खत्म नहीं होता, ये गांधी है, ये गांधी थॉट है। 150 साल अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया, नहीं हुआ, ये क्या करेंगे? सत्याग्रह नहीं कर रहे, दुराग्रह कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ